तो हम लोग आज इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, रिडबर्ग इक्वेशन। रिडबर्ग इक्वेशन है 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ये हमारी रिडबर्ग इक्वेशन है। कोई छापेगा नहीं, पहले एक बार समझाया जाएगा, समझाने के बाद जब दोबारा समझाएगा तब आप लोग छापिएगा, ठीक है। रिडबर्ग इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। तो हमारे पास एक एटम है और दो ऑर्बिट हमने ले ली। इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, उस ऑर्बिट की एनर्जी E2 है। हाइड्रोजन एटम में मान लिया ये पहली ऑर्बिट है N1, ये दूसरी ऑर्बिट है N2 और इनकी एनर्जी कितनी है E1 और E2। तो हमने कहानी में कहा let E1 and E2 are the energy of two orbit N1 and N2. Let energy of two orbit, या ऐसे कह दें let E1 and E2 are the energy, let E1 and E2 are the energy of two orbits N1 and N2 respectively in a hydrogen atom. Let E1 and E2 are the energy of two orbits N1 and N2 respectively in hydrogen. समझ में आ गया नहीं आगे? हाइड्रोजन एटम में हमारे पास दो ऑर्बिट है N1 और N2 और उनकी एनर्जी है E1 और E2। ये तो समझ में आ गया। अब एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना है। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स जो हमें याद करना है। फॉर्मूला होता है माइनस का 2 पाई केजेड नहीं, 2 पाई केजेड नहीं, 2 पाई केजेड नहीं का स्क्वायर, 2 पाई केजेड नहीं का स्क्वायर, 2 पाई केजेड। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? माई चौका मार, माई चौका मार। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला है, एनर्जी का एक फॉर्मूला है माइनस का 2 पाई केजेड नहीं, पाई केजेड नहीं, पाई केजेड नहीं, पाई केजेड नहीं का स्क्वायर, माइनस का 2 पाई केजेड नहीं, माइनस का 2 पाई केजेड नहीं का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का 2 पाई केजेड नहीं का होल ऑफ स्क्वायर। माई चौका मार, माई एनर्जी का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है जिसकी हम बजाएंगे। माइनस का 2 पाई केजेड अपॉन नहीं का होल ऑफ स्क्वायर माई चौका मार, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक टर्म को समझे। पाई एक कांस्टेंट है, के भी एक कांस्टेंट है, सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है, सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है। और जेड एटॉमिक नंबर है, जेड एन ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है। अरे प्लांक कांस्टेंट है इसीलिए तो प्लांक पहले पढ़ा, वरना अभी समझ नहीं आता। फिर एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई उसका चार्ज है। जो बोर्ड पे ना देखे नजरे हटाए भगवान करे, भगवान कुछ नहीं करता, भगवान ने बस पैदा कर दिया हम लोग को, बाकी सब तुम्हारे हाथ में। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है जिसमें सभी क्या हमारे कांस्टेंट है, जिसमें जेड की वैल्यू वेरी करेगी। जेड की वैल्यू क्या है? वेरिएबल। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6, बाकी सब कांस्टेंट, बाकी सब। तो हमने माना है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और उसकी पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी E1 और E2 है ना। तो आपको ये याद है कि ये पहली ऑर्बिट की एनर्जी 10 है, दूसरे की 20 है, तो चेंज कितने का आ रहा है? कैसे पता चला? यो माइनस यो, कैसे पता चला बताओ? तुमने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। अब हम क्या करेंगे, E2 की एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्मूला, ये वाला हमारा क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो मैंने इसकी वैल्यू को चुआया, माइनस का 2 पाई के जेड अपॉन नहीं का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चे कह रहे, यंशिका कह रही सर एन की वैल्यू N2 रखिए। क्या रखिए? N2 आ रहा है। और फिर माई चौका मार, माई ये वैल्यू किसकी है? E2 की। किसकी? E2 की। बस n की जगह 2 रख देंगे, बाकी पूरा ऐसे का ऐसा। यहाँ फिर हमने लिखा माइनस और पूरा ये लिख देते हैं माइनस का 2 पाई के जेड, 2 पाई के जेड अपॉन नहीं का होल ऑफ स्क्वायर माई चौका मार, माई चौका मार। अब इसको ध्यान से देखिए, खोल लेते हैं। माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर और N2 का स्क्वायर H का स्क्वायर, और ये हमने लिख दिया माई चौका मार। पाई का स्क्वायर, के का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे N2H N2H और माई चौका मार। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर N2 स्क्वायर H स्क्वायर माई चौका मार। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दें? N1 कर दें, ठीक है।
कोई भी हमसे गलती हो जाएगी तो बीच में नहीं टोकेंगे, जब डेरिवेशन हो जाएगा तब उसको बाद में सही कर देते हैं, है ना, वरना ब्रेन वहीं फोकस रहेगा, सही करो सही करो सही करो। तो वो तो हमें पता है एन की वैल्यू क्या रखनी है, इसके लिए 2 रखनी है, उसके लिए क्या रखनी है 1 रख दिया। अब क्या है, सारी चीजें कॉमन है, n1 n2 को छोड़ के, पता ही है इस पूरे फॉर्मूले में बस n1 n2 को छोड़ के सब कुछ क्या है कॉमन। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर, हरामखोर का स्क्वायर मैं कहता हूँ प्यार से इसे, me4। और राजा यहाँ से क्या बचेगा n2, क्या बचेगा -1/n2, और वहां से बचेगा 1/n1। तो मैंने लिखा 1/n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर। 1/n1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है और वो यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसमें जेड स्क्वायर को छोड़ के, चलो अभी इसको ऐसे रखे दो, डेल्टा ई की जगह लिखेंगे hc/λ, क्योंकि हमको पता है ई होता है h न्यू, और न्यू की जगह लिखा c/λ, तो ई की जगह लिख सकते हैं hc/λ, तो हमने लिख दिया hc/λ। तो ये हरामखोर के स्क्वायर ने दूसरा हरामखोर देखा तो कहने लगा, आओ मेरी जान नीचे आ जाओ, वहां कहां ऊपर बैठे हो बंदरों की तरह। तो इसको नीचे बुला लिया, ये नीचे आ जाएगा राजा, 2 पाई के स्क्वायर जेड स्क्वायर, हरामखोर का क्यूब हो जाएगा, और सी, और ये राजा लिख दिया माई चौका मार 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे जेड को छोड़ दीजिए तो सारे टर्म कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को आर नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे आर। यहाँ पे आप देखिए पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, उसका चार्ज भी कांस्टेंट है, और के जो है इसकी सीजे सिस्टम में वैल्यू 1 होती है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो सारे टर्म कांस्टेंट है, तो उसको नया कांस्टेंट क्या दे दिए आर, क्या दे दिया आर। बोर्ड पे देखते रहिए, ताड़ते रहिए भाई, इधर उधर ना जाया करिए, आपकी नजरें पता नहीं इधर उधर चली जाती है बच्चों की। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया आर, जेड स्क्वायर को छोड़ के, जेड स्क्वायर को, तो जेड स्क्वायर जिंदा है, जेड स्क्वायर जिंदा है, तो आपकी रिडवर इक्वेशन क्या हो गई, डिराइव हो गई। यहाँ पे आर जो है हमने कहा, जहां आर क्या है, वेयर आर इज, देखिए क्या है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर h³ c और me4। तो हमने जेड लिखा कहाँ, ठीक है, 2 पाई के स्क्वायर माई चौका मार। अब यहाँ पे जब सारी वैल्यूज रख दोगे, पाई की वैल्यू आजकल कितनी चल रही 3.14, के की 1 रख दी, मास सब रख दिया, तो ये वैल्यू आएगी 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। आर की वैल्यू कितनी आएगी 1.09 10⁷ मीटर इनवर्स। पल्ले पड़ रहा है, तो ये आर की वैल्यू है, आप सीधे 10⁷ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 10⁷। तो ये तुम्हारी आर की वैल्यू है, रिडवर इक्वेशन डिराइव हो गई। तो रिडवर इक्वेशन आपको समझ में आई है। तो बच्चे कह रहे जनता की मांग पर एक बार डिराइव और कर लीजिए, तो हम लोग जल्दी जल्दी छाप लेंगे फिर। तो माना हाइड्रोजन एटम में 2 ऑर्बिट है n1 और n2, जिनकी एनर्जी थी E1 और E2। Let E1 and E2 are the energy of 2 orbit n1 and n2 respectively in a hydrogen atom। ठीक है राजा, तो ये राजा हमारी ऑर्बिट n1, ये ऑर्बिट n2, इनकी एनर्जी E1 और E2। सबसे पहले हमने लिखा भैया एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 पाई के जेड अपॉन नहीं का होल ऑफ स्क्वायर, 2 पाई के जेड अपॉन नहीं का होल ऑफ स्क्वायर, माई चौका मार। पल्ले पड़ रहा है, अपने दोस्तों को भी याद करवा दो, उसको याद करवाने से तुम्हारा ब्रेन क्या कर रहा है, रिवाइज, वो याद कर पाए ना कर पाए, तुम्हारा क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो अब यहाँ हम क्या करें, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, डेरिवेशन हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, E2 माइनस E1, इसकी जगह लिख देंगे hc/λ, और इसकी वैल्यू यहाँ चुआएंगे और इसकी भी चुआ देंगे। राजा माइनस से ध्यान से देखिएगा, ये मैंने लिखा माइनस का 2, फिर मैंने लिखा पाई के जेड अपॉन n2h का होल ऑफ स्क्वायर, और माई चौका मार। संन्यास ले लिया महेंद्र सिंह धोनी ने, लेकिन है यहाँ पे भी अभी 2 पाई के जेड अपॉन नहीं, सर फिर से 2 लिख रहे हैं, का होल ऑफ स्क्वायर, माई चौका मार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर n2 का स्क्वायर h का स्क्वायर, और माई चौका मार, माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, माई चौका मार। कॉमन ले लेंगे, सारी चीजें कॉमन है n1 और n2 को छोड़ के। ब्रेन भूल जाएगा तो हमने ब्रेन से कहा n को छोड़ के सब कुछ कॉमन, तो सब पकड़ के बाहर ले आएंगे पॉजिटिव में।
2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर एच स्क्वायर me4, यहां से बचेगा माइनस का n2, क्या बचेगा 1/n2, और यहाँ से पॉजिटिव n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर। hc अपॉन लैम्डा ऐसे ही ललन टाप चल रहा है बेटा। hc को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे 1/λ इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस खा गए। ऐसे तो बच्चे गलती करते हैं जैसे हम कर रहे हैं देश के लिए। hc नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा h3c और me4 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे z को छोड़ के सारे टर्म क्या बन जाएंगे r, सब कांस्टेंट है, इसको क्या मान लेंगे r। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर अपॉन 1/n2 स्क्वायर, वेयर r इज माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन h3c और me4। सबकी वैल्यूज रखेंगे तो सिंपलीफाई करने पे आ जाएगा 1.09 10⁷ मीटर इनवर्स। चलो नोट कर लो जल्दी से। हाँ बेटा, यहाँ देखिए पॉजिटिव ही कॉमन लेंगे, इस जगह पॉजिटिव कॉमन लेंगे, माइनस नहीं, तभी तो बीच में माइनस आएगा, तभी तो बीच में माइनस आएगा। जल्दी लिख लीजिए। सोचो, यहाँ सारे टर्मों की जब वैल्यू डालोगे तो सबकी क्या होएगी यूनिट, और उस यूनिट को सिंपलीफाई करोगे तो यूनिट बाहर आएगी, लिखेंगे वही लिखेंगे। मास की यूनिट किसमें होती है ग्राम या किलोग्राम, चार्ज यूनिट कूलम में, इसकी सी वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, ये जूल में। तो सबको सिंपलीफाई करोगे तो जो यूनिट बचेगी वो क्या बचेगी बस मीटर बच रही है, नीचे डिनोमिनेटर में मीटर बच रही होगी बेटा। नोट्स के पेज नंबर 22 पे शायद दिया है डेरिवेशन, कल से नोट्स डेली लेके आइएगा क्लास में, घर पे रख के नहीं आने। जल्दी जल्दी हाँ चलाओ बेटा थोड़ा। आप में से कितने लोगों की फीस नहीं समेटे हाथ उठाएं, लंबे लंबे हाथ उठाएं। अगर गार्जियन को नहीं बताया तो गार्जियन को बेटा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कल लास्ट डेट है, परसों से 950 सबमिट होगी, 100 रुपए फाइन है। इसलिए गार्जियन को बता दीजिए, किसी गार्जियन को दिक्कत है तो रात को 8 बजे हमसे बात करवा दीजिए, वरना 950 पे करने पड़ेंगे। अभी जाते वक्त कर देंगे बेटा। घर जाके इसे डिराइव कीजिएगा दोबारा एक बार, और परसों पिछले 5 दिन के होमवर्क कलेक्ट किए जाएंगे, कल नहीं परसों, ठीक है। डेट वाइज हमें दीजिएगा, हर पेज पर डेट लिखी हो। बच्चों को पढ़ाई करना बड़ा अच्छा लगता है।
तो आगे बढ़े भाई, अब हम लोग है ना। कल हम लोगों ने देखा था जो रेडिएशन ग्राउंड में आ रहा है, जो रेडिएशन कहाँ आ रहा है, ग्राउंड में आ रहा है, उसे क्या कहा गया था, हाथ उठा के जिसको याद है। आयुषी ऊपर वाला फैन ऑन कर दो। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पीफंड, है ना। तो हम कहानी को शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देख लेते हैं। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पीफंड। तो कल कुछ ऐसा देखा गया, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। जो रेडिएशन ग्राउंड में आता है, N1, N2, N3, N4, N5, N6 और N7। अब जो रेडिएशन ग्राउंड में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, उनको क्या कहा गया, लाइमन सीरीज। जो सेकंड में आ रहा है, बामर कहा गया उसे। जो थर्ड में आएगा, कहां से, अपने ऊपर वालों से। कहां से, अपने ऊपर वाले। अब ये फोर्थ में कौन आएगा भैया, फोर्थ। पहले ऊपर से, फिर इससे, फिर इससे। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट। और लास्ट है तुम्हारी हम फ्री। ठीक है, तो स्पेलिंग में भूल चुक माफ। तो जो रेडिएशन ग्राउंड में आ रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, लाइमन। तो जो हमारी रेडिबर्ग इक्वेशन, जो हमारी रेडिबर्ग इक्वेशन, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करता है किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में, जब इलेक्ट्रॉन मान लो N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में फांदा, मान लो 70 एनर्जी से 20 में फांदा, तो जब फांदेगा तो रेडिएशन छोड़ेगा। इस रेडिएशन की कुछ एनर्जी होएगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होएगी और कुछ वेवलेंथ होएगी। क्या होएगी, कुछ। तो ये हमसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स, हमसे पूछा जाएगा लाइमन रेडिएशन में, मतलब कोई रेडिएशन, कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट किया, कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट किया, कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट किया और कोई रेडिएशन निकला, कोई रेडिएशन। तो उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बतानी। क्या बतानी, क्वेश्चन। लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ बताना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ और, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता करो, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम। बामर सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ पता करो। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, इन पर अगर आ गया, किस पे आ गया, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पीफंड पर आ गया, किस पर आ गया, तो हम रिडबर्ग इक्वेशन को यूज, को रिडबर्ग इक्वेशन। थोड़े दिनों में रिडबर्ग से तुम रूबरू हो जाओगे और रिडबर्ग तुम्हारा पहला प्यार बने, रिडबर्ग तुम्हारा पहला प्यार बनने वाला है। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, 70-80% कौन सॉल्व करेगा, रिडबर्ग सॉल्व। कौन सॉल्व करेगा, रिडबर्ग। पल्ले पड़ रहा है, तो सबसे पहले इन्हें प्रणाम कर देते हैं, रिडबर्ग सब करवाएगा। तो रिडबर्ग इक्वेशन है 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/N1² माइनस 1/N2। पल्ले पड़ रहा है। तो लाइमन सीरीज की हम रेंज पता करेंगे, मिनिमम वेवलेंथ क्या और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या। अब पहले बात को ध्यान से समझिएगा कि हमने देखा है E इक्वल टू एच न्यू होता है, इज इक्वल टू HC/λ होता है।
तो एनर्जी जो होता है फ्रीक्वेंसी से सीधे जुड़ी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ से अगर एनर्जी कम होएगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होएगी और वेवलेंथ ज्यादा होएगी। अगर एनर्जी मैक्सिमम होएगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होएगी और वेवलेंथ। आ रहा है समझ में? चलो वहां लिखने की बजाय पहले यहाँ पे हम समझा देते हैं कि अगर एनर्जी मिनिमम है तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है और वेवलेंथ क्या होएगी? अगर तुम्हारी एनर्जी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है और वेवलेंथ। अब आओ खेल समझो, आओ खेल समझते हैं। समझाने चाहती हूँ मैं तुमको बात कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था। कहाँ था? फर्स्ट ऑर्बिट में था। तो यहां से फांदेगा तो 20 की एनर्जी निकलेगी, यहां से फांदेगा तो 30 की निकलेगी, और दूसरे फांदेगा तो एनर्जी 40 और 10 में कितने का अंतर? 5 से फांदेगा तो कितने वाला निकले? 10। ये आ रहा है? दूर से फांदोगे तो एनर्जी बढ़ती जाती, दूर से फांदोगे तो एनर्जी, 7 से फांदोगे तो एनर्जी। आ रहा है? दूर होते जा रहे हो तो एनर्जी आ रहा है। तो मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी? जब इन्फिनिटी से फांदो। कहां से? पास और दूर और दूर और दूर और दूर, जापान तक, टावर तक, मार्स तक। कहां से फांदो एनर्जी ज्यादा निकले? भगवान के घर। कहां के? भगवान के घर से फांदोगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी। पल्ले पड़ रहा है? कहां से? इन्फिनिटी से। और कम कहां से निकलेगी? एनर्जी कम कहां से निकलेगी? और जब दूर से फांदोगे, जब कहां से फांदोगे तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। जो ना देखे स्क्रीन पर, तो पास से फांदोगे तो एनर्जी, तुमने कहा मैंने तो कहा ही नहीं। हाँ, पास से। तो एनर्जी कम कब निकल रही है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, कब निकल रही है? अगर पास से फांदोगे तो एनर्जी, और अगर दूर से फांदोगे, और दूर का मतलब कहां से फंदवाया है? कहां से? इंफिनिटी। पल्ले पड़ रहा है? सबको ध्यान रहेगा। अब हम न्यूमेरिकल तुम्हें बताएं कि किस तरीके के आएंगे और कैसे तुम्हें सॉल्व करना हो। लाइमन सीरीज की हम रेंज पता करेंगे, मिनिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ और अब इधर देखो, अगर मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, अगर मिनिमम, तो इलेक्ट्रॉन कहां से फांदेगा? दूर से फांदेगा। और अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो पास से। आ रहा है? ये कहानी समझ में आई है? तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर एनर्जी मिनिमम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है, पर वेवलेंथ। और इसके लिए एनर्जी कब कम होएगी? जब तुम लौंडे को कहां से फंदवाओगे? पास से। मैक्सिमम एनर्जी बेटा तब होएगी जब फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होएगी, वेवलेंथ तब कम हो जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी के लिए आपको कहां से फंदवाना है? दूर से। तो क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, आप एक बात को और भी समझ लो। यहाँ पे छोटा सा टेबल ड्रॉ करता हूँ। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, स्टीफन और हम। लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में आ रहा है। लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब रिडबर्ग इक्वेशन जो है, इसमें N1 जो है, N1 छोटी ऑर्बिट होती है और N2 बड़ी ऑर्बिट होती है। ये तुम्हें ध्यान रखना। N1 कौन सी है? छोटी ऑर्बिट है, और N2 बड़ी ऑर्बिट है। लाइमन का मतलब लौंडा आ कहाँ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट। कहाँ आ रहा है? जो ना देखे हो समझे। लाइमन का मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बामर का मतलब 2 में आ रहा है, पास्चन का मतलब 3 में, ब्रैकेट का 4 5 6 आ रहा है। लाइमन का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। यहाँ कहाँ से? कहीं और से। कहाँ से? कहीं और। अगर 1 में आ रहे हो तो राजा आओगे कहाँ से? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, या भगवान कहीं से भी आ सकते हो। तो रिडबर्ग इक्वेशन में लाइमन के लिए N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू अगर लाइमन के लिए लिखनी है तो कितनी लिखोगे? 1। आ रहा है? यहाँ वैल्यू डालना सीखना है, यहाँ वैल्यू डालना सीखना है। N1 यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट है?
छोटी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके आएगा। लाइमन के लिए वैल्यू क्या रखनी है 1, ये देखो हमने लिखी है N1 आ रहा है। अब कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा बताओ, 2 से 3 से आ रहा है, 4 से 5 से 6 से 7 से या इंफिनिटी से। बामन में कहां से आएगा 3 4 5 6 7 एंड इंफिनिटी। क्वेश्चन में 3 के बाद 2 आएगा 4 आएगा, पक्का लिख देते हैं, तुम कहते हो 4 5 6 7 और इंफिनिटी 4 में। और यहाँ पे 7 पल्ले पड़ रहा है। ये N2 वैल्यूज है, ये कौन सी है और ये कौन सी है N1 पल्ले पड़ रहा है। अब तुम ये बताओ कि हमने तुमसे कहा लाइमन सीरीज में कम एनर्जी और ज्यादा एनर्जी पता करो, क्या पता करो? कम एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से फंसना है? ब्रेन कंफ्यूज करेगा, अरे चुप राजा बेटा चुप। ब्रेन कंफ्यूज करेगा कम में और ज्यादा में, बार बार वो कंफ्यूज करेगा। तो हमें ये करना है खुद ही को फंदवा दो, खुद ही को। तुम छोटी जंप मारोगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बड़ी जंप मारोगे बात खत्म हो गई। तो एनर्जी कम के लिए कहाँ छोटी जंप पास, ब्रेन क्लियर है, ब्रेन को क्लैरिटी है। ब्रेन उलझा रहता है लेकिन ब्रेन को क्लैरिटी देनी पड़ेगी, खुद का एग्जाम्पल देगी। इलेक्ट्रॉन छोटी जंप में ज्यादा एनर्जी निकालेगा, बड़ी जंप में। बड़ी जंप कहां से? जो चीजें बताई जा रही है एनर्जी के रिस्पेक्ट में बताई जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में? तो एनर्जी से खेल खेलना है। अगर क्वेश्चन आया फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे, किस पे हम खेलेंगे? एनर्जी में। मन में किसमें खेलेंगे? बाद में उसे कन्वर्ट कर लेंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। पल्ले पड़ रहा है? पहले ये तो पता चले फांदना कहां से। अगर उन्होंने कहा कम एनर्जी है, क्या है लाइमन सीरीज में कम एनर्जी का मतलब कहां से फांदना है? पास से। और लाइमन के लिए पास कौन है? 1 के पास कौन है? 2। क्या है आ रहा है बोलो, इधर समझिए। लाइमन सीरीज के लिए आपको मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी पता करनी, पहले समझ लो, पहले समझ लो। लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम तो आपको N1 और N2 की वैल्यू डालनी पड़ती, क्या बोलना है? तो लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1 फिक्स है, बामर के लिए 2 फिक्स है, 2 फिक्स है। पल्ले पड़ रहा है? अब अगर तुम्हें मिनिमम एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए? तो N2 की वैल्यू क्या होगी, और मैक्सिमम एनर्जी हो तो N2 की वैल्यू क्या होगी? मेरी बात आपको समझ में आ रही सभी बच्चों को? N1 की वैल्यू क्या है? फिक्स है, N1 की वैल्यू फिक्स है। क्वेश्चन लाइमन पे आएगा, अगर क्वेश्चन लाइमन पे आया तो N1 की वैल्यू क्या है 1। क्वेश्चन बामर पे आया तो वैल्यू फिक्स है, क्या है फिक्स है। वेरिएबल वैल्यू कौन सी है N2। N2 बदल सकता है, कुछ भी लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। आ रहा नहीं आ रहा? कुछ भी लिखो। कौन सा लिखो? जो पूछा हो वो लिखो, जो पूछा हो वो। अगर कम एनर्जी है, अगर कम एनर्जी तो पास से फंदवाओ, कहां से? तो 1 के सबसे पास कौन है? आ रहा है? तो फॉर्मूले में N1 की वैल्यू 1 डाल देंगे, N2 की वैल्यू 2 डाल देंगे। आ रहा है? इससे एनर्जी निकलेगी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या निकलेगी? ये कहानी समझ में आ रही है? और अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या? बामर के लिए N1 फिक्स है 2। क्वेश्चन है बामर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी पता करो, बामर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी पता करो। तो बामर के लिए पास कौन है? और वो, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। पल्ले पड़ रहा है? लेकिन अगर उन्होंने वेवलेंथ में क्वेश्चन पूछा होगा इसमें, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, आपको एक होमवर्क करके लाना है, पहले सुन लीजिए। होमवर्क ये है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी तुम करोगे। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ पता करनी है। बोर्ड पे ध्यान से देखिए, वेवलेंथ निकालनी तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे रिडबर्ग का। पहले ताड़ लीजिए थोड़ा ध्यान से, आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। आ रहा है? अब लाइमन के लिए इसलिए 1 की वैल्यू क्या रखेंगे? N1 की वैल्यू। बामर होता तो 2 रखते, पास्चन होता तो
क्वेश्चन किस पे आएगा लाइमन, मतलब किस पे, किसी पे आ सकता है, किसी पे आ सकता है। और इनकी N1 वैल्यू सबको आती है, इतना आता है सबको, इतना सबको आता है। अब यहाँ पे हमने कहा बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए यहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, इस फॉर्मूले में चले जाएंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए पास से फंदवाना हो, बल्ले पड़ रहा है। जब भी मिनिमम मैक्सिमम पे कोई क्वेश्चन आया तो तुमने तुरंत ये चीज वहां पे लिख दी, पन्ने पर लिख दी, और अपने आप से पता कर लिया कि पास से फंदवाना आया, आ रहा है, बोलो। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, जब मैक्सिमम वेवलेंथ होती तो उस टाइम एनर्जी मिनिमम होती, तो पास से फंदवा, कहां से, तुम्हारे ब्रेन ने जो समझा है मिनिमम मैक्सिमम, वो किस टर्म में समझा, एनर्जी के टर्म, इसमें ये ध्यान रखना। पास से फंदवाओगे तो एनर्जी कम होगी पर वेवलेंथ ज्यादा है, दूर से फंदवाओगे तो वेवलेंथ, दूर से फंदवाओगे तो एनर्जी, वेवलेंथ कम, रुक जाए, अपने आप को पॉज, पास में एनर्जी, अरे चुप हो जाओ, पहले सोचो, खुद फांद रहे हो, ब्रेन को क्लैरिटी के साथ बोलना है, पास से फांदेगा हम और दूर से हम फांदे, तो किस केस में मेरी ज्यादा एनर्जी कम, हम भगवान के यहां से फांदेंगे तो मेरी एनर्जी चली जाएगी, हम टेबल से फांद देंगे, टेबल से फानेंगे तो एनर्जी कम है, भगवान के यहाँ से फानेंगे तो मर ही जाएंगे, एनर्जी पूरी निकल जाएगी, एनर्जी पूरी निकल जाएगी, आ रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपको पास से फनवाना है, और लाइमन के केस में 1 के पास कौन है, तो आपने यहाँ क्या रख दिया, 2 का स्क्वायर। ध्यान से पहले देख लीजिए, मैं बात नहीं करूंगी फिर आपसे, तो ये हो जाएगा 1/1, 2 2 जा 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे टेस्ट के लिए, और ये क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसको पलट देना, इसको क्या करना, पलट देना, लैम्डा एक्स ऊपर और 1 नीचे, तो ये 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और आर जेड स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, अपने आप समझिएगा, 4 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो आर जेड स्क्वायर कहाँ आ गया, नीचे। ये कहानी समझ में आ रही है, आर जेड स्क्वायर कहाँ आ गया, ये आपने क्या पता कर ली, मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या पता कर ली। अब अगर मिनिमम वेवलेंथ पता करनी, क्या पता करनी, हर बार एक बार पास की वैल्यू रखनी और एक बार इंफिनिटी, एक बार देखो। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, लाइमन के लिए N1 क्या है, 1, क्या है, पल्ले पड़ रहा है, यहाँ हम उसे पास से बनवा रहे हैं, कहाँ से बनवा रहे हैं, और यहाँ हम इसे क्या करेंगे, दूर से बनवाएंगे, सबसे दूर कौन है, इंफिनिटी, पल्ले पड़ा, और इंफिनिटी किसी को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 0, आ रहा है, 1/1 तो 1 ही है, वो क्या हो जाएगा 0, तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। बच्चे यहीं छोड़ाते हैं, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी, दूर से फंदवाओगे, अगर दूर से फंदवाओगे तो लैम्डा मिनिमम निकल रहा है, लैम्डा क्या निकलना है, इसलिए लैम्डा क्या हो गया, जब तुमने वैल्यू इन्फिनिटी रखी तो तुरंत वो क्या बन जाएगा, लैम्डा मिनिमम। आ रहा कुछ समझ में, तो इसको पलट दीजिए, इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए, लैम्डा ऊपर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/r जेड, आर जेड, पल्ले पड़ रहा है। जो मिनिमम लैम्डा होता है, जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, जो मिनिमम, उसको सीरीज लिमिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये तुम्हारी लिमिट है, इसके बाद तुम फांद नहीं पाओगे, ये आखिरी फांद, ये आखिरी छलांग। देखो लाइमन के लिए बोर्ड पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन 2 से फांदता है, जब इलेक्ट्रॉन, तो जो रेडिएशन निकलते हैं उन्हें अल्फा रेडिएशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जब 3 से फांदेगा तो बीटा, यहां से बांधेगा तो गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नीटा पीटा चीटा सीटा लीटा मीटा चीटा, जो भी आ रहा है। क्वेश्चन आया, फाइंड द अल्फा बीटा गामा रेडिएशन फॉर लाइमन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन फॉर लाइमन। तो एक बार N1 तीनों बार कितना रखना है, 1, N2 एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, एक बार 4, फाइंड द अल्फा बीटा गामा एंड सीरीज लिमिट, एंड सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट का नाम क्या होता है, लिमिटिंग लाइन या लास्ट लाइन, ये क्या है,